नमस्कार किसान मित्रों, फोल्डेड हैंड्स। आज हम खेती से जुड़ी एक ऐसी प्रक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं जिसे कई किसान नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल में वही फसल की पैदावार तय करती है। कई बार खेत में ढेर सारे फूल दिखाई देते हैं, पौधे स्वस्थ भी लगते हैं, फिर भी फल कम बनते हैं। ऐसी स्थिति में किसान अक्सर खाद, दवाई या बीज को जिम्मेदार मान लेते हैं। लेकिन सच यह है कि फसल में फल बनने के लिए सबसे जरूरी प्रक्रिया है परागण। आज की इस जानकारी में हम समझेंगे कि परागण वास्तव में क्या होता है, फूल से फल बनने की प्रक्रिया कैसे होती है, खेत में बहुत फूल होने के बाद भी फल क्यों नहीं लगते और किसान इस समस्या को कैसे सुधार सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि परागण क्या है। प्रकृति के हर पौधे को बीज और फल बनाने के लिए दो तत्वों की जरूरत होती है, एक नर भाग और दूसरा मादा भाग। नर फूल के अंदर बहुत महीन पीले रंग का पाउडर होता है जिसे परागकण कहा जाता है। मादा फूल के केंद्र में एक चिपचिपा हिस्सा होता है जिसे स्टिग्मा कहते हैं। जब नर फूल का परागकण मादा फूल के इस हिस्से तक पहुंच जाता है, उसी प्रक्रिया को परागण कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि यह पराग एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचता कैसे है। फूल खुद तो चल नहीं सकते, इसलिए प्रकृति ने इसके लिए कई माध्यम बनाए हैं। मधुमक्खियां, भंवरे, तितलियां और छोटे कीट जब फूलों से रस लेते हैं तो पराग उनके शरीर पर चिपक जाता है और फिर दूसरे फूलों तक पहुंच जाता है। कुछ फसलों में हवा भी पराग को एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचाने का काम करती है। कई किसान शिकायत करते हैं कि हमारे खेत में फूल तो बहुत आते हैं लेकिन फल नहीं बनते। असल में हर फूल फल बनने के लिए नहीं होता। कद्दू वर्ग की सब्जियों जैसे लौकी, खीरा, तोरई, करेला और कद्दू में दो प्रकार के फूल होते हैं, नर फूल और मादा फूल। फसल में फल केवल मादा फूल से बनता है। आमतौर पर एक बेल में नर फूलों की संख्या ज्यादा होती है और मादा फूल कम होते हैं। इसलिए अगर खेत में बहुत से फूल गिरते हुए दिखाई दे तो जरूरी नहीं कि वह समस्या हो। अक्सर वे नर फूल होते हैं जिनका काम पराग देना होता है। चिंता तब करनी चाहिए जब मादा फूल गिरने लगे। नर और मादा फूल की पहचान करना भी आसान है। अगर फूल के नीचे सिर्फ पतली डंडी दिखाई दे तो वह नर फूल है, लेकिन अगर फूल के नीचे छोटा सा फल जैसा भाग दिखाई दे तो वह मादा फूल होता है। यही छोटा फल आगे चलकर बड़ा फल बनता है। कभी कभी मादा फूल आने के बाद भी छोटा फल कुछ दिनों में पीला होकर गिर जाता है। इसे फ्रूट ड्रॉप कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है अधूरा परागण। अगर मादा फूल के खिलने के बाद 24 से 48 घंटे के अंदर पराग नहीं पहुंचता तो पौधा उस छोटे फल को गिरा देता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे खेत में मधुमक्खियों की कमी, बहुत अधिक तापमान या बोरॉन जैसे सूक्ष्म तत्वों की कमी। जब पराग मादा फूल पर पहुंचता है तो पौधे के अंदर एक वैज्ञानिक प्रक्रिया शुरू होती है। परागकण से एक पतली नली बनती है जिसे पोलन ट्यूब कहते हैं। यह नली मादा फूल के अंदर जाकर अंडाशय तक पहुंचती है और वहां निषेचन की प्रक्रिया पूरी होती है। इसके बाद ही बीज और फल बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। कुछ पौधों में परागण अपने आप हो जाता है, जैसे टमाटर, मिर्च, बैंगन और भिंडी। इनमें नर और मादा भाग एक ही फूल में होते हैं। लेकिन कई फसलों में पराग दूसरे फूल से आना जरूरी होता है, जिसे क्रॉस पोलिनेशन कहा जाता है। जैसे लौकी, कद्दू, पपीता और सेब। इन फसलों में मधुमक्खियां बहुत जरूरी होती हैं। अगर खेत में मधुमक्खियां कम हो तो किसान हैंड पोलिनेशन भी कर सकता है। इसके लिए सुबह 6 से 9 बजे के बीच एक ताज़ा नर फूल तोड़ लें, उसकी पंखुड़ियां हटा दें और उसके पराग को मादा फूल के बीच वाले हिस्से पर हल्के से लगा दें। इससे फल बनने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ और बातों का ध्यान रखना जरूरी है। फूल आने के समय जहरीले कीटनाशकों का कम उपयोग करें। खेत के आसपास फूलदार पौधे लगाएं ताकि मधुमक्खियां आएं और बोरॉन व कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों की कमी न होने दें। बहुत ज्यादा नाइट्रोजन देने से भी फूल गिर सकते हैं, इसलिए संतुलित पोषण जरूरी है। याद रखिए, खेती सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि प्रकृति की प्रक्रियाओं को समझने का विज्ञान भी है। जब किसान परागण को सही तरीके से समझता है तो फसल में फल लगने की संख्या और उत्पादन दोनों बढ़ जाते हैं। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स। जय किसान।